हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जो भी एग्जामिनेशन में हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ हिंदी के नेट जेआरएफ वालों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो दारसा द तारसी जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है, जो कि इतिहास हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस, जो कि गोपाल गिरधर के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली कहानी कौन सा? इंदुमती, जो कि किशोरी लाला गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, उसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक बनारसी दास द्वारा जो लिखा गया उसे हिंदी का पहला आत्मकथा माना जाता है। हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? एक घूट, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, उसे हिंदी की पहली एकांकी माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड है। हिंदी के पहले कवि कौन है? हिंदी के पहले कवि कबीरदास कहे जाते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या उपाध्याय हरिऔंध के द्वारा लिखा गया है। तो प्रिय प्रवास को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के क्या है? संपादक है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र को ब्राह्मण पत्रिका के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो द्विवेदी वंश के संस्थापक महावीर प्रसाद को ही हम क्या कहा जाता है? सरस्वती पत्रिका के संपादक माना जाता है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में किया गया था। ये दोस्तों, अगर पूछा जाए कि नगर प्रचारणी सभा कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने 1893 ईस्वी में की थी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो आदिकाल को वीर गाथा काल सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल को क्या कहा था? गद्य काल कहा था। आधुनिक हिंदी को पुराना हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी को पुरानी हिंदी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही क्या कहा था? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा था। क्वेश्चन नंबर 22। नाथों की शुरुआत किसने की थी? तो आदित्यनाथ मत्स्येंद्र ने 9 नाथों की शुरुआत की थी। सिद्ध कवि किनके अनुयायी थे? तो सिद्ध कवि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अमीर खड़ी बोली के पहले कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। भक्ति काल के कितने भाग हैं? भक्ति काल के कितने भाग हैं? तो भक्ति काल के 2 भाग हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। भक्ति काल के 2 भाग कौन कौन है? एक सगुण है और एक निर्गुण है।
रामानंद के कितने शिष्य थे? तो रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। सूफी परंपरा के पहले कवि कौन है? तो सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। तुलसी के गुरु कौन थे? तुलसी के गुरु नरहरिदास थे। बरवे रामायण में कितने खंड हैं? बरवे रामायण में कुल 7 खंड हैं, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? दास भाव की थी। मीरा की भक्ति कैसी थी? तो मीरा की भक्ति प्रेम भाव में थी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य को सूरदास के गुरु माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है सूरदास को। ब्रीज कोकिल, ब्रीज कोकिल किसे कहते हैं? तो सत्यनारायण को ब्रीज कोकिल कहा जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास को सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन ने थे? तो चेतन महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? तो 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली थी। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो सबसे पहले लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। द्विवेदी युग के नाम किनके नाम पर पड़ा था? तो ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। द्विवेदी युग के नाम महावीर प्रसाद युग के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी काल पड़ा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उर्मिला किस कहानी का पात्र है? तो आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध रचना साकेत, जो कि उर्मिला उसमें पात्र के रूप में भूमिका निभाई है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाला प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन है? तो सौत। सौत जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रेमचंद्र की पहली कहानी माना जाता है। नवीन किसका उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन है। छायावाद युग की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो झरना। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित झरना छायावादी युग की पहली काव्य रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय कवि कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय कवि तुलसीदास को माना जाता है। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या है? तो धनपत राय प्रेमचंद्र का बचपन का नाम है, जो कि काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सूद किस कहानी का पात्र है? रंगभूमि सूरदास सूद उसकी कहानी के पात्र हैं। कीसु माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो धीसु माधव कफन यानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कफन के पात्र हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में अध्यक्ष उनके प्रेमचंद्र थे। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को इसी प्रकार लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी प्रकार के सब्जेक्ट से लेके आ सके। धन्यवाद।